हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लेवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए यहां पे अब हम लोग प्रूफ करने के लिए चले। Let us assume that to the contrary that √5 is rational। कि चलो मान लेते हैं कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, आप लोगों ने कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट भी सुना होगा इंडियन मूवीज में कि बताओ, चलो तुम्हें मान लेते हैं कि तुम कातिल नहीं हो, लेकिन तुम उस रात होटल के कमरे में क्या करने गए। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने यहां पर क्या करा है, √5 हमें पता है कि वो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज रैशनल, यानी कि √5 मान लेते हैं कि √5 जो है वो रैशनल है। अब जब रैशनल होगा, √5 जो है वो मैंने रैशनल मान लिया, तो रैशनल होगा तो रैशनल किसकी फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, a/b ले लेता हूं। ठीक है, p/q की फॉर्म में होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे एक चीज और है, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, a एंड b आर को प्राइम। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि a और b जो है वो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जैसे मान लो 3 और 4। ठीक है, तो ये इनमें से इनमें डिवीजन हो रहा है, नहीं हो रहा है डिवीजन। अगर करूंगा तो पॉइंट्स में आएगा, लेकिन ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिनका HCF जो है वो 1 होता है उसको भी हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको इधर लेकर के जाऊंगा। ठीक है, लेकर के चला गया, √5b इज इक्वल टू a। ठीक, अब यहां पे करने के बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। स्क्वायरिंग करेंगे अगर तो यहां पे क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा ये, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 5√b और इस पे स्क्वायर करूंगा मैं यहां पे, तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 5b²। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। अच्छा, अब यहां पे होगा क्या, इसका मतलब ये है कि a² जो है वो 5b² के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, a² इज डिविजिबल बाय 5। अब a² इज डिविजिबल बाय 5 है, तो आप ये कह सकते हैं कि a भी जो है वो क्या होगा, a भी जो है a इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो। ठीक है, अगर a² डिविजिबल है 5 से, तो a भी जो है वो डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, चलो इसको ना हम लोग पहली इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है जी, पहली इक्वेशन मान ली मैंने। अच्छा चलो, इतना लिख लिया। अब उसके बाद जो है हम लोग आगे क्या कहते हैं देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, यहां पे ऊपर क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसको मैं रब कर देता हूं। लिख लो पहले तुम लोग, ठीक है ना। ये सब हटा देता हूं। अब देखो यहां पे मान लो एक चीज मैं यहां पे कर रहा हूं, जैसे मान लो 5 से कोई भी चीज डिविजिबल हो रही है, मान लो मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं 20 के कहते हैं डिविजिबल हो रहा है यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ पे 5 से यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज जो है वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। यहाँ पे ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई इक्वल दिखाऊंगा तो यहाँ पे कोई इंटीजर आ जाएगा। जैसे मान लो मिसाल के तौर पे मैंने 4 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो 4 ले लिया तो 4 × 5 कितना हो गया, 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो 20 और 20 दोनों बराबर हो जाएगा। इक्वल टू का मतलब यही तो होता है कि दोनों RHS और LHS दोनों जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये देखो ये 4 जो है ना, ये किसका काम कर रहा है, इंटीजर का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन बनाता हूं, A = 5C वेयर C इज इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। अब यहां पे फिर होगा क्या, ठीक है, अब यहां पे मैंने लिख दिया A = 5C वेयर C इज इंटीजर। अब मुझे करना क्या है कि इस A की वैल्यू को यहां पे क्या कहते हैं, पुट करना है, यहां पर, इस जगह पर, ठीक, यहां पे पुट करूंगा। चलो जी पुट कर देता हूं। यहां पे मैंने करा तो यहां पे A जो है वो 5C दे रखा है, तो 5C मैंने यहां पे लिखा, यहां पे क्या करा, स्क्वायर कर दिया। अच्छा, यहां पे 5B² हो गया यहां पर, ठीक है जी। अब यहां पे क्या कहते हैं, क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 25C² और यहाँ पे 5B² हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये 5 जो है वो ये भी क्या कहते हैं, इससे काट रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 5C² और ये क्या हो रहा है, B² हो रहा है। अब यहाँ पे देखो एक खेल क्या कहते हैं, क्या आया कि भाई A तो क्या कहते हैं डिविजिबल कर रहा है, ठीक है, 5 से हो रहा है डिविजिबल। अच्छा, A² भी जो है वो क्या कहते हैं डिविजिबल हो रहा है। तो यहां पर तो B भी जो है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा B इज डिविजिबल, B² कर लेना यहाँ पे, B² इज डिविजिबल बाय 5। अगर B² डिविजिबल बाय 5 होगा तो B जो है वो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको मान लो दूसरी इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन और ये हो गई दूसरी इक्वेशन। यानी कि A और B ये तो दोनों जो है वो 5 को काट रहे हैं। अब 5 को अगर काट रहे हैं दोनों के दोनों, तो मेरी तो एक स्टेटमेंट झूठी हो गई ना। यहाँ पे क्या झूठी हो गई, यहाँ पे मैंने ऊपर लिया था A/B लिया था और वहां पे लिखा भी था, क्या कहते हैं, A and B आर को-प्राइम। तो इनके तो क्या कहते हैं कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखते हैं, रुक जाओ, तो यहां पे क्या होगा, A/B जो है वो मैंने को-प्राइम जो है वो शुरू में लिखा था। तो A and B हैव सेम कॉमन, ठीक है, फैक्टर। बताया था ना, शब्दों से खेलता हूं, फैक्टर। A and B हैव सेम कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये सेम कॉमन फैक्टर जो है वो आ गया। तो ये भाई हुआ क्यों ऐसा, ये इसलिए हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन की स्पेलिंग गलत हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen due to incorrect assumption, यानी कि मैंने क्या करा था, यानी कि मैंने शुरू में ही जो है वो गलत मान लिया था कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है।
तो यहाँ पे मैंने जो भी आप लोगों के सामने सॉल्व करा, ए और बी को जो है मैंने कोप्राइम दिखाया, कोप्राइम ही लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे ए एंड बी हैव सेम कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो इसकी वजह से हमने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पर ये जो नंबर है, इसलिए कि हम लोगों का अजम्पशन जो है वो यहाँ पे गलत हो रहा था, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने शुरू में ही गलत मान लिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए।